जिस देश में भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टर का आया अमानवीय चेहरा सामने। पिछले साल 2020 में पारस अस्पताल आगरा को कोविड-19 गाइडलाइन की पालना न करने के चलते ब्लैकलिस्ट किया गया था, लेकिन 2021 में फिर से पारस अस्पताल की सील खोल दी गई। साथ ही कोरोना के मरीजों का इलाज शुरू किया गया। वहीं पारस अस्पताल के डॉक्टर अरिंजय जैन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें डॉक्टर अरिंजय जैन स्वयं अपने मुंह से कबूल करते हुए कहा कि कोविड-19 के इलाज के दौरान ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए डॉक्टर अरिंजय जैन ने अपने पारस अस्पताल में मरीजों को मारने की मॉक ड्रिल करते हुए ऑक्सीजन की सप्लाई 5 मिनट के लिए बंद कर दी थी, जिससे वहां भर्ती 22 मरीजों को ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु हो गई। थाना न्यू आगरा के पास एक हॉस्पिटल है, पारस हॉस्पिटल। जब हिंदुस्तान के अंदर पहली कोरोना की लहर आई थी, उस लहर में इस पारस हॉस्पिटल पे ये आरोप था कि आगरा मंडल के अंदर जितने मरीज हैं उसमें 70% मरीज इस पारस हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से फैले मरे, और इस हॉस्पिटल को तत्काल सील कर दिया गया। पर सत्ता के संरक्षण के कारण इस बार फिर उसे कोविड सेंटर बना दिया गया, और उसका कल ही एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो ये कह रहा है कि हमने 5 मिनट के लिए मॉक ड्रिल की। मेडिकल इतिहास में मॉक ड्रिल का कोई शब्द नहीं है, और उस मॉक ड्रिल में 22 लोगों की तत्काल मौत हो गई। ऐसे अरिंजय जैन डॉक्टर को डॉक्टर कहलाने का कोई हक नहीं है। इसे तत्काल इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अरेस्ट होनी चाहिए, और जांच करके इसके खिलाफ फांसी की सजा ही बनती, इसके अलावा कोई नहीं। ये पूरी तरीके से प्रशासन शासन दोनों तरीके से लिप्त हैं। जब एक हॉस्पिटल पिछले कोरोना काल में जब सील हो गया, तो इस बार किस आधार पे उसे कोविड सेंटर बनाया गया, ये बहुत ही बड़ा जांच का विषय है। इस अरिंजय जैन को फांसी होनी चाहिए, हॉस्पिटल बंद होना चाहिए, और जो इसके पीछे षड्यंत्रकारी लोग हैं उनके सबके चेहरे नकाब सामने आने चाहिए कि हमने आज न्यू आगरा थाने में बड़े ही गांधीवादी तरीके से FIR की कॉपी दी है। अगर ये 2 दिन के अंदर जांच के बाद FIR नहीं करते हैं तो पूरे प्रदेश स्तर पे बड़ा आंदोलन होगा, और ये भ्रष्टाचार, ये मौतों का सौदागर नहीं चलेगा। देखिए, कांग्रेस समय समय पे ऐसी घटनाओं के प्रति अपनी जवाबदेही की जिम्मेदारी के लिए कार्य करती रही है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज पारस हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की जो ठोस आधार है, जिसका वीडियो है, उसके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये, इसके खिलाफ तो मुकदमा पहले से ही कायम था। सत्ता के संरक्षण में ये हॉस्पिटल मौत बांट रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों का हाथ है। इसकी निष्पक्ष जांच हो और भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो, और उनकी सारी संपत्ति जब्त हो। जैसे माफियाओं की हो रही है, इसे भी मौत का माफिया घोषित करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसके खिलाफ होनी चाहिए। मंडल अध्यक्ष युवा अधिवक्ता संघ, आज हमारे युवा अधिवक्ता संघ ने हमारे सभी साथियों के साथ हमारे संरक्षक श्री सुनील शर्मा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता योगेश लवानिया जी, अरुण तेरिया जी के साथ योगेश सबके साथ मिलकर एक पारस हॉस्पिटल के विरुद्ध एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमने मांग की है डॉक्टर अरिंजय जैन और उनके मेडिकल स्टाफ के विरुद्ध कार्रवाई हो। जो घटना 26 अप्रैल की है, जो वीडियो सोशल मीडिया पे और सब जगह वायरल हो रहा है, वो एक गंभीर किस्म का अपराध उनके द्वारा कारित किया गया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैंने मॉक ड्रिल की, यानी मरीजों को मारने के उद्देश्य से वो मॉक ड्रिल की गई थी। और उस मॉक ड्रिल के बाद उन्होंने ये भी कहा है कि तत्काल प्रभाव से 5 मिनट के अंदर 22 लोगों की छटनी हो गई। तो इसका क्या आशय निकल के आता है आप सभी जानते हैं, और क्योंकि मामले में जिलाधिकारी महोदय ने भी न्यायिक जांच के आदेश किए हैं, तो हमें अभी अंदर से आश्वासन मिला है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ से कि जांच रिपोर्ट आने के बाद इसमें कार्रवाई की जाएगी। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पारस हॉस्पिटल का पहले से ही विवादों में रहा है, और इस वाले जो कोरोना की लहर में उसमें फिर से डीएम की परमिशन बहाल किया गया था। बिल्कुल शासन का इसमें सर क्या आप देखते हैं? देखिए, पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो पिछले वर्ष भी ये ब्लैक लिस्टेड हुए थे और इनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया था, तो ऐसे हॉस्पिटल को दोबारा से कोविड अस्पताल बनाना ही संदिग्धों के घेरे में आ जाता है। पता नहीं किसके माध्यम से और क्यों इस प्रकार की मेहरबानी उनके ऊपर की गई, और उन्हीं के ऊपर नहीं, हमने देखा कि इस कोविड काल में, महामारी के समय में कई अस्पतालों के ऊपर एक तरीके से छत्र छाया सी दी गई, मनमाने तरीके से लोगों से कई अस्पतालों से ऑक्सीजन छीनी गई और कई अस्पतालों को ऑक्सीजन दे दी गई।
तो ये सब गोलमाल होता रहा, लेकिन इसमें पिसा आम आदमी। तो एक अधिवक्ता होने के नाते, समाज का जागरूक नागरिक होने के नाते युवा अधिवक्ता संघ इस पर कठोर कार्रवाई की मांग करता है। यदि यहाँ से कार्रवाई नहीं होगी तो हम कोर्ट के माध्यम से इसमें मुकदमा पंजीकृत कराएंगे, लेकिन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।